नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से बहुपद चैप्टर के उदाहरण को हल करते हैं। तो जैसे उदाहरण नंबर 2 दिया गया है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए हम हल करते हैं इस द्विघात बहुपद को और शून्य ज्ञात करते हैं और उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे। तो हल करने के लिए माना कि बहुपद पी एक्स, बहुपद को क्या मान लिया, पी एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब हम इसे हल करेंगे और इसे गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, हम पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक व अचर पद की गुणा करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद कितना है, 10 है। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10। तो 7 को ऐसे दो खंडों में तोड़ेंगे जिससे कि अगर हम जोड़ें तो 7 आ जाए और गुणा करें तो 10 आ जाए। तो वो कौन कौन से खंड हो सकते हैं, 5 और 2। तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 एक्स प्लस 10। आगे हल करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब हम देख पा रहे हैं कि अब इसमें 4 पद हो गए हैं, 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, दो दो पदों में कॉमन लेंगे। तो पहले दो पदों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। जब हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5। और अगले दो पदों में कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या मिलेगा, प्लस का 2। तो क्या बचेगा, x प्लस 5। अब हम देखते हैं कि इन दोनों पदों में एक पद यहाँ से यहाँ तक हो गया और दूसरा पद यहाँ से यहाँ तक है। तो इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों पदों में x प्लस 5 कॉमन है। तो ये निकाल लेते हैं x प्लस 5। तो फिर बचा क्या, वो अगले ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो इस पद में x बचा और इस पद में प्लस 2 बचा। तो दिए हुए बहुपद को मैंने गुणनखंड के रूप में लिख दिया है। तो इसके गुणनखंड कौन कौन से आ गए हैं, x प्लस 5 और दूसरा है x प्लस 2। अब हम शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे शून्यक के लिए। आपको पता है कि शून्य के लिए हम बहुपद का मान 0 मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, पी एक्स किसके बराबर मान लेंगे, 0। और पी एक्स का मान कितना आया है, x प्लस 5 x प्लस 2। तो लिख सकते हैं यहाँ पर x प्लस 5 x प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अब x प्लस 5 को 0 के बराबर मानेंगे तो क्या होगा, x प्लस 5 बराबर 0। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5। तो हमने क्या किया, सबसे पहले x प्लस 5 को 0 के बराबर माना तो क्या है आंसर, x बराबर -5। अब हम क्या कर सकते हैं, अथवा x प्लस 2 को 0 के बराबर मान लें। तो x प्लस 2 को जब 0 के बराबर मानेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर आएगा -2। तो हमने देखा कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके गुणनखंड करने पर इसके मान मिले x बराबर -5 और दूसरा मान मिला x बराबर -2। तो अतः हम कह सकते हैं कि दिए हुए बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक एक -5 है और दूसरा -2 है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक कौन कौन से हुए जाकर के, -5 तथा -2 होंगे। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग बहुपद के शून्यक ज्ञात कर लिए, कौन कौन से आए, -5 और -2 आए। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों व गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे जांच के लिए। अब जांच के लिए शून्यक और उनके गुणांकों के बीच संबंध दिए होते हैं। तो जैसे पहला संबंध क्या होता है, लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योगफल
का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमने देखा कि जो ये बहुपद दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य कौन कौन से मिले? -5 व -2। अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1, एक्स का गुणांक कितना है? +7, और अचर पद कितना है? 10 है। अतः इसलिए हम लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब जोड़। तो शून्य कौन कौन से हैं? -5 और -2, इनको आपस में हम जोड़ देंगे। अब आगे क्या लिखा है? माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है? 7 है, 7 ले लेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 ले लेंगे। आगे हल करेंगे, हल करेंगे तो आएगा -2 -5 प्लस माइनस -2 बराबर -7। फिर कितना आएगा? -5 -2 -7 बराबर -7। तो हमने देखा कि दोनों पक्ष बराबर आ गए, अतः सत्य है। तो क्या लिखेंगे? अतः सत्य है, सत्य है। अब हम दूसरे संबंध की जांच करेंगे। तो दूसरा संबंध क्या होता है? होता है शून्यकों का गुणनफल। तो क्या होता है सूत्र इसका? शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल किसके बराबर होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब गुणा। तो शून्य कौन कौन से हैं? -5 और -2, तो हम गुणा करके लिखेंगे। इसलिए -5 गुणे -2 बराबर, फिर क्या लिखा है? अचर पद। तो बहुपद जो दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में अचर पद कितना है? 10 है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 5 दूना 10, तो 10 बराबर 10। तो हमने देखा दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो क्या लिखेंगे? अतः यह भी सत्य है, अतः यह भी सत्य है। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हो गई। आइए अब हम हल करते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है? बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए हल करते हैं। माना बहुपद, क्या मान लेंगे? पी एक्स किसके बराबर? एक्स स्क्वायर माइनस का 3। अब हम क्या करेंगे? इस बहुपद को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे समझते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है और हम 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 का स्क्वायर, ये अभी भी 3 लिखा है। अब ये क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? एक ब्रैकेट में जोड़कर और एक ब्रैकेट में घटाकर। तो क्या लिखेंगे? एक्स प्लस √3 और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस √3। ये कैसे आया? साइड में लिख देते हैं, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो बहुपद एक्स स्क्वायर -3 को मैंने गुणनखंड के रूप में लिख दिया। एक्स स्क्वायर -3 के कौन कौन से गुणनखंड बने? एक्स प्लस √3 एक गुणनखंड है और दूसरा एक्स माइनस √3 दूसरा गुणनखंड है। अब शून्य को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? बहुपद को शून्य के बराबर मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे? शून्य के लिए बहुपद पी एक्स को 0 मान लेंगे और पी एक्स का मान कितना आया है? एक्स प्लस √3 एक्स माइनस √3। तो इसकी जगह मान रख देंगे, लिखेंगे एक्स प्लस √3 एक्स माइनस √3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? एक बार इसको 0 के बराबर मानेंगे, फिर एक बार इसको 0 के बराबर मानेंगे। तो लिखते हैं एक्स प्लस √3 बराबर 0। आगे हल करेंगे तो आएगा एक्स प्लस √3 बराबर 0। तो इसके आगे क्या आंसर आएगा इसका? x बराबर माइनस का √3। तो एक x बराबर माइनस का √3 आया। अब क्या करेंगे? अथवा पहले इसको 0 के बराबर माना, अब इसको 0 के बराबर मानते हैं। तो क्या लिखेंगे? x माइनस √3
बराबर 0। हल करेंगे तो x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3। तो हमने देखा कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के दो शून्य बने जा करके एक x बराबर माइनस का अंडर रूट 3 और x बराबर अंडर रूट 3। तो हम लिख सकते हैं अतः बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक कौन कौन से बने, माइनस का अंडर रूट 3 तथा प्लस का अंडर रूट 3, ये इसके शून्यक बने जा करके। अब हम क्या करेंगे, इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करेंगे। तो क्या लिखेंगे, जांच के लिए हमें पता है पहला संबंध क्या होता है, चूँकि शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योग अर्थात शून्यकों को जोड़ेंगे तो शून्य कौन कौन से दिए हैं, माइनस का अंडर रूट 3 और प्लस का अंडर रूट 3। तो माइनस का अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, हल करेंगे आगे। तो यहाँ पर ये माइनस लिखा, माइनस लिख लेते हैं। फिर लिखते हैं एक्स का गुणांक। तो हम समझते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है, लेकिन क्या यहाँ पर एक्स का गुणांक है, नहीं है। क्यों नहीं है, थोड़ा साइड में समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसी को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 गुणे एक्स माइनस 3। तो हम कह सकते हैं जो ये लिखा है वहीं ये लिखा है, तो इसका मतलब है x का गुणांक कितना है, 0 है। तो यहाँ लिखेंगे 0 बटे, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। हल करेंगे तो हल करने पर मिलेगा माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 बराबर, जब किसी के अंश में 0 होता है और नीचे कुछ भी लिखा हो 0 को छोड़कर, मतलब 0 नीचे ना हो, ऊपर 0 हो नीचे 0 ना हो, तो इसका मान हमेशा 0 आता है। फिर आगे हल करेंगे तो ये माइनस का 3 ये प्लस का 3 कट जाएगा या घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 0। 0 बराबर 0। तो हमने देखा कि दोनों पक्ष 0 आ गए अर्थात बराबर आ गए, तो हम कह सकते हैं यह संबंध सत्य है। अतः संबंध सत्य है। अब हम एक दूसरे संबंध की जांच करेंगे। तो दूसरा संबंध क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल अर्थात शून्य कौन कौन से दिए हैं, माइनस का अंडर रूट 3 तथा प्लस का अंडर रूट 3। तो लिखेंगे माइनस का अंडर रूट 3 गुणे प्लस का अंडर रूट 3। अचर पद कितना दिया है, तो यहाँ पर अचर पद कितना है, माइनस का 3 है। तो क्या लिखेंगे, माइनस का 3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। हल करेंगे तो हम देखेंगे तो माइनस प्लस माइनस, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 की गुणा करेंगे तो आएगा कितना, अंडर रूट 9। हल करेंगे तो माइनस का 3, अर्थात हमने देखा कि दोनों पक्ष बराबर आ गए, अतः हम कह सकते हैं यह भी संबंध सत्य है। तो क्या लिखेंगे, अतः यह भी संबंध सत्य है। आइए अब हम हल करते हैं उदाहरण नंबर 4 को। तो उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले मान लेंगे एक द्विघात बहुपद को। तो क्या लिखेंगे, माना एक द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और इसके शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हैं। तो क्या माना मैंने कि एक द्विघात बहुपद मान लिया पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो पी एक्स का मतलब क्या है, एक्स चर है, ए बी सी ये क्या है, अचर है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या है, एक्स का गुणांक है, और सी क्या है, अचर पद है। अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है। तो इसमें दिया गया है शून्यकों का योग -3 है और शून्यकों का गुणनफल कितना है, 2 है। तो क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है, -3 तथा अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है, 2। लेकिन हम जानते हैं चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a तथा अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है, -3। तो हल करके लिखेंगे -3 किसके बराबर हो गया, -b/a के। इसके बटे में 1 माना जा सकता है तथा अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है, 2। तो इसकी जगह 2 लिख सकते हैं, बटे 1 लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख सकते हैं, c/a। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर देखो यहाँ a का मान कितना है, 1। तो यहाँ भी a का मान कितना है, 1। c का मान कितना है, 2 और b का मान कितना है, 3 है। तो अतः हम लिख सकते हैं तुलना करने पर a बराबर कितना आया, 1, b बराबर कितना आया, 3 और c बराबर कितना आया, 2। b का मतलब यहाँ पर -b है तो यहाँ -3 है, अर्थात हम b बराबर 3 लिख सकते हैं। अतः द्विघात बहुपद क्या माना था मैंने, ए एक्स स्क्वायर। तो ए की जगह कितना आ जाएगा, 1 और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, 3x प्लस सी की जगह 2। तो अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होगा। आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 5 की तरफ। तो उदाहरण नंबर 5 क्या कहता है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x³ -5x² -11x -3 के शून्यक 3, -1 तथा -1/3 हैं। इसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 -1 -1/3 क्या इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। तो ये चेक करेंगे और फिर कहता है यदि हैं तो शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। आइए हल करते हैं सवाल को। तो हल करने के लिए शून्यक है या नहीं इसको जांच करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके मान इसमें रखेंगे और यदि बहुपद का मान 0 आ जाता है तो वह उसका शून्यक होगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x बराबर 3 लेने पर तो x बराबर 3 लेंगे तो बहुपद क्या दिया है, पी एक्स बराबर 3x³ -5x² -11x -3। तो हमने क्या किया है, x बराबर 3 लिया है तो पी एक्स की जगह 3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रख देंगे। 3 गुणे 3 की घात 3 -5 गुणे 3 की घात 2 -11 गुणे 3 -3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 गुणे 3 की घात 3 का मतलब 27 -5 गुणे 3 की घात 2 का मतलब 9 -11 33 -3। हल करेंगे तो 27 81 -9 × 45 -33 -3। ये प्लस का 81 है, ये माइनस का 45, ये माइनस का 33, ये माइनस का 3। अगर सभी के सभी माइनस हैं तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 81।
तो ये प्लस का 81, ये माइनस का 81, हल करेंगे तो कितना आएगा 0। तो हमने देखा कि x बराबर 3 लेने पर बहुपद पी एक्स का मान क्या आ गया 0 आ गया। तो हम लिख सकते हैं अतः बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 3 है। अब हम क्या करेंगे, x बराबर -1 लेंगे और आगे हल कर कर देखेंगे कि यह शून्यक है या नहीं है। x बराबर -1 लेने पर, x बराबर -1 लेने पर तो p x की जगह -1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख देंगे। 3 गुणे -1 का क्यूब -5 गुणे -1 का स्क्वायर -11 गुणे -1 हल करेंगे तो 3 गुणे -1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा -1 आएगा, -5 गुणे -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 11 एकम 11 माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, माइनस प्लस माइनस 5 एकम 5 प्लस 11 माइनस का 3। हमने देखा प्लस का 11 है, माइनस का 3, माइनस का 5, माइनस का 3, तो कितना आएगा 5 3 8 3 11 माइनस का 11। तो इसे हल करेंगे तो कितना आएगा 0। अतः हम कह सकते हैं अतः बहुपद पी एक्स का एक शून्यक -1 है। अब हम चेक करेंगे -1/3 को। अब हम x बराबर -1/3 लेने पर, तो बहुपद क्या था, बहुपद पी एक्स बराबर 3x³ माइनस, बहुपद में x बराबर -1/3 रखने पर तो क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस का 1/3 रखेंगे, तो 3 गुणे -1/3 का क्यूब -5 गुणे -1/3 का स्क्वायर -11 गुणे -1/3 फिर -3 हल करेंगे आगे, तो 3 गुणे -1/3 का जब क्यूब करेंगे तो आएगा -1/3 3 9 27, फिर आगे -5 गुणे -1/3 का वर्ग करेंगे तो आएगा प्लस का 1/9 माइनस 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 प्लस 11 एकम 11/3 -3। आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 3 9 27 और तो कोई कटेंगे नहीं, तो क्या आएगा माइनस का 1/9 माइनस का 5/9 प्लस का 11/3 माइनस का 3। अब इस भिन्न को हल करेंगे तो देखेंगे लासा कितना आएगा 9 9 3 और इसके बटे में 1 मान लीजिए, तो लासा आएगा 9। तो -1 गुणे 9 का पहाड़ा 9 में एक बार, -5 गुणे 9 का पहाड़ा 9 में एक बार, प्लस 11 गुणे 3 का पहाड़ा 9 में 3 बार, -3 गुणे 1 का पहाड़ा 9 में 9 बार। आगे हल करेंगे तो कितना आएगा -1 -5 प्लस 11 3 33 -9 3 27 बटे 9। आगे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 33 प्लस का 27 5 32 और 1 33 माइनस का 33/9। तो 33 प्लस का 33 माइनस का आएगा 0/9 और इसका आंसर क्या होगा 0। अतः हम कह सकते हैं कि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक -1/3 है। तो हमने देखा कि बहुपद पी एक्स के तीनों शून्यक हैं। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों और बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। अब क्या लिखेंगे, जांच के लिए, जांच के लिए तो हम लिखेंगे बहुपद क्या था
पी एक्स बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, ये बहुपद था और इसके शून्य कौन से थे? शून्य कौन कौन से थे? इसके शून्य 3, -1 तथा -1/3 थे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला संबंध चेक करेंगे। तो पहला संबंध क्या होता है? शून्यकों का योगफल। तो क्या लिखेंगे? चूंकि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है? -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल अर्थात शून्यकों को जोड़ेंगे तो कौन कौन से शून्यक हैं? 3 है, -1 है, -1/3 है। तो लिखेंगे 3 + -1 + -1/3 बराबर। अब x² का माइनस लिखा है तो पहले माइनस लिख लेंगे। x² का गुणांक क्या है? तो बहुपद हमारा ये दिया था, तो x² का गुणांक कितना है? -5। तो लिखेंगे -5 बटे x³ का गुणांक कितना है? तो x³ का गुणांक 3 है, तो ये 3 लिख लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 + माइनस प्लस माइनस -1/3 बराबर, ये कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस अर्थात 5/3। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये प्लस का 3, ये माइनस का 1, तो ये बचेगा प्लस का 2 माइनस 1/3 बराबर 5/3। आगे सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 मान लीजिए, हल करिए तो 3 यहाँ आया, 3 से यहाँ गुणा होगी, 3 दूना 6, 6 - 1 5/3। आगे सॉल्व करेंगे तो 6 में से 1 गया तो कितना बचा? 5, 5/3 बराबर 5/3। तो हमने देखा कि दोनों पक्षों में संख्याएं बराबर आई हुई हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह संबंध सत्य है। तो क्या लिखेंगे? अतः संबंध सत्य है। अब हम अगले संबंध को देखेंगे। तो अगला संबंध क्या होता है? चूंकि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है? ये त्रिघात बहुपद है, इसलिए त्रिघात बहुपद वाले ही संबंध लिखे जाएंगे। तो शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है? माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य कौन कौन से थे? एक -3 था और एक -1 था और एक -1/3 था। तो गुणनफल के लिए तो क्या लिखेंगे? 3 गुणे -1 गुणे -1/3 बराबर माइनस अचर पद कितना था बहुपद में? तो अचर पद बहुपद में -3 था, तो -3 लिख लेंगे बटे x³ का गुणांक कितना था? 3 था। तो अब इसे हल करेंगे आगे तो देखेंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा 3 गुणे 1 गुणे 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना बना जा करके? 3/3। 3 से 3 कट गया तो क्या आया? 1 बराबर 3 से 3 कट गया तो अभी ये भी आया 1, तो 1 बराबर 1। तो हमने देखा कि दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो हम लिख सकते हैं अतः यह भी संबंध सत्य है, सत्य है। आइए अब हम तीसरे संबंध की जांच करते हैं। तो तीसरा संबंध क्या होता है कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल क्या होता है? x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर x का गुणांक कितना होता है? c/a। तो अल्फा कितना दिया था? अल्फा दिया था 3 गुणे बीटा कितना था? -1 प्लस बीटा था -1 गुणे गामा कितना था? -1/3 प्लस -1/3 गुणे और अल्फा कितना था? 3 बराबर, और c कितना था? -11/x³ का गुणांक कितना था? 3। तो आगे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 × 3, फिर यहाँ पर देखें तो प्लस माइनस 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 प्लस, तो कितना आ जाएगा? 1/3
यहाँ देखें प्लस माइनस माइनस, 3 से 3 कट गया, क्या बचा 1, बराबर -11/3। हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -3, ये -1 तो -4, प्लस का 1/3 बराबर -11/3। हल करेंगे तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो लासा कितना आ जाएगा 3, 3 चक्कू 12, -12 प्लस का 1 बराबर -11/3। आगे हल करेंगे तो आएगा -11/3 बराबर -11/3। तो हमने देखा कि दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः यह भी संबंध सत्य है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और सभी उदाहरण आपको समझ में आए होंगे। और यदि आपको सभी उदाहरण समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।